अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमारे पास जो टॉपिक है वो है मॉडल बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर ने जो मॉडल बनाया था किस चीज के बारे में? हाइड्रोजन एटम के बारे में। तो बोहर ने जो मॉडल बनाया था हाइड्रोजन एटम के बारे में वो आज हम पढ़ेंगे। बोहर ने 1913 में एक मॉडल बनाया। वो मॉडल जब उसने बनाया तो वो एक्सप्लेनेशन कर रहा था किस चीज के बारे में? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। वो किस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहा था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। वो किस तरह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कर रहा था? वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में इस तरह एक्सप्लेनेशन कर रहा था कि इस मॉडल के हमारे पास फोर पोस्टुलेट्स है। वो फोर पोस्टुलेट्स जब आप एक्सप्लेन करेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आप बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पे समझ जाएंगे कि ये किस तरह एक्सप्लेनेशन कर रहा था किस चीज के बारे में? स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में। तो before going toward the detail of the topic, we have to write in the points, and I will explain with the passage of time. हम explanation भी करेंगे और लिखेंगे भी साथ में। तो इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे कि in 1913 नील बोहर proposed model of an atom which explained the spectrum of hydrogen atom। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि in 1913 नील बोहर proposed model of an atom। model of an atom। 1913 में नील बोहर ने मॉडल ऑफ एन एटम को प्रपोज किया। वो मॉडल ऑफ एटम हमारे पास किस चीज के बारे में था? वो हमारे पास था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो वो अब हम लिखेंगे कि 1913 नील बोहर प्रपोज मॉडल ऑफ एन एटम which explain the spectrum of hydrogen atom। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि which explain the spectrum of hydrogen atom, which explain the spectrum of hydrogen atom। वो हमारे पास एक्सप्लेनेशन कर रहा था किस चीज के बारे में? स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में। तो वो जो हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहा था, वो एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है फोर पोस्टुलेट्स। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि which explain the spectrum of hydrogen atom, these models or these postulates are the following। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि these postulates are the following। postulates are the following। वो हमारे पास कौन कौन से? postulates means rules। वो हमारे पास फोर रूल्स है। तो उसमें फर्स्ट रूल हमारे पास है, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट रूल। तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास बन जाएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करता है किस चीज में? ऑर्बिटल में। किस तरह? ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्या है? एक शेल है। ये हमारे पास क्या है? एक ऑर्बिट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, राइट।
ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मूव करता है इस पे हमारे पास नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे न्यूक्लियस में हमारे पास पॉजिटिव है। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, तो उस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब इसमें हमारे पास ये जब टू चार्जेस है तो इसके दरमियान हमारे पास कूलम्स अट्रैक्शन का वो फोर्स इस्तेमाल होता है, यहाँ पे हमारे पास कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल होता है, और ये जब यहाँ पे घूमता है तो इस पे क्या होता है, इस पे हमारे पास ऑल्सो सेंट्रीपिटल फोर्स भी इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे अब हम ये पॉइंट लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास क्या है, पोस्टुलेट से। तो फर्स्ट पोस्टुलेट बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन मूव्स around the nucleus, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये किस चीज में मूव करता है, ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट in circular orbit electron moves in circular orbit around the nucleus, around the nucleus under the influence of Coulomb force of attraction। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्स, under the influence of Coulomb force of attraction, Coulomb's force of attraction and Coulomb force of attraction between the electron and positively charged nucleus, between the electron and यहाँ पे मैं इसे इरेज करता हूँ। ये हमने क्या लिखा कि इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस पे हमारे पास कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल होता है, एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पे और इलेक्ट्रॉन पे इस्तेमाल होता है। तो हम लिखेंगे कि बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट है। अब हम सेकंड नंबर पोस्टुलेट लिखेंगे। सेकंड नंबर पोस्टुलेट से पहले हम लिखेंगे कि इसमें हमारे पास जो ये कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज हुआ, और ये हमारे पास जो क्या हुआ, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन, ये जो मैंने लिखा है कि बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, तो इस पे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी यूज होता है, और इसमें हमारे पास कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यूज होता है। तो यहाँ पे वो फार्मूला अब मैं लिखूंगा कि वो कौन सा फार्मूला है। तो वो फार्मूला हमारे पास है, कौन सा फार्मूला,
वो है mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू ke² डिवाइड बाय r²। ये हमारे पास वो फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें क्या शो करता है? ये जो है ये हमें कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है। ये फॉर्मूला हमें क्या शो करता है? ये फॉर्मूला हमें ये पार्ट जो है, ये पार्ट हमें क्या शो करता है? ये हमें सेंट्रीपिटल फोर्स शो करता है और ये पार्ट हमारे पास कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। तो आप ये पॉइंट भी बीच में लिख सकते हैं। इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट स्टार्ट करूंगा। वो सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास क्या है? सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड पोस्टुलेट। अब सेकंड पोस्टुलेट हम लिखेंगे तो वो हमारे पास है, सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास है। अब इसमें हमारे पास कौन से ऑर्बिट अलाउड है? इसमें हमारे पास वो ऑर्बिट अलाउड है जिसका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास इक्वल होगा किस चीज का? mv r इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाय n। यहाँ पे क्या आता है? n डिवाइड बाय 2 पाई, जिसका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास ये होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास बन जाएगा कि ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम उसका ये होगा। तो अब वो हम लिखेंगे कि ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड, ओनली दोज stationary orbits are allowed for which the orbital angular momentum, only those stationary orbits are allowed for which the orbital angular momentum, for which the orbital angular momentum for which the orbital angular momentum for which the orbital angular momentum is equal to the integral multiple of, ये चीज है ना, the integral multiple of the integral multiple of, ये हमारे पास क्या चीज है? इंटीग्रल मल्टीपल हमारे पास ये है। तो ये हम लिखेंगे, ये हमारे पास है h डिवाइड बाय 2 पाई। ये हमारे पास क्या चीज है? इंटीग्रल मल्टीपल है। ये इंटीग्रल मल्टीपल हमारे पास किस चीज का है? तो वो अब हम लिखेंगे कि दैट इज, ये हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल है किस चीज का? इस चीज का हमारे पास क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा mv² इज इक्वल टू n h डिवाइड बाय 2 पाई। ये हमारे पास क्या है? इस चीज का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करता हूं इस पॉइंट को। ये है ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड। इसमें हमारे पास वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स अलाउड है। स्टेशनरी ऑर्बिट्स मीन जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट हो।
तो वो हमारे पास है ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, जिस ऑर्बिटल का हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा किस चीज का, इस चीज का हमारे पास इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड पोस्टुलेट है, ये यहाँ पे स्टॉप हुआ। अब सेकंड नंबर थर्ड पोस्टुलेट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है क्या चीज, अब नंबर 3 पोस्टुलेट हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास स्टेबल ऑर्बिट में होगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ये हमारे पास क्लासिकल थ्योरी में है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि द इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनर्जी एज इन क्लासिकल थ्योरी। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, the electron in stable orbit the electron in stable orbit does not radiate energy। मैं यहाँ पे कैमरे को जरा मूव करता हूँ। the electron in stable orbit does not radiate energy does not radiate energy the electron in stable orbit does not radiate energy as in classical theory, as in classical theory। जिस तरह हमारे पास क्लासिकल थ्योरी में था, क्लासिकल थ्योरी में हमारे पास किस तरह था, बोहर ने जो काम किया था, वो ने रदरफोर्ड ने जो काम किया था, उन सब ने जो वो मॉडल ऑफ एटम बनाए थे, तो उसमें हमारे पास क्लासिकल थ्योरी उसको कहते हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। जब हमारे पास एक स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि हमारे पास एटम एनर्जी रेडिएट करता है, किस तरह करता है। तो मैं पहले पॉइंट को लिखता हूं और फिर उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो पॉइंट हमारे पास है द एटम रेडिएट एनर्जी the atom radiate energy only which electron jumps from higher energy level to low energy level। only electron jumps from high energy level to low energy level हमारे पास एटम एनर्जी रेडिएट करता है किस तरह। पॉइंट नंबर 4 में है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास है कि एटम रेडिएट करता है एनर्जी को, बट विच इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। हमारे पास इलेक्ट्रॉन और एटम एनर्जी को रेडिएट करता है जब ये हमारे पास हाई एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल की तरफ आता हो।
तो इससे एनर्जी रेडिएट होता है। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है तो ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ चला जाता है। तो ये पॉइंट हमने लिखा है कि द एटम रेडिएट एनर्जी ओनली विच इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। जब ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ चला जाता है तो ये एनर्जी रेडिएट करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है तो वो हमारे पास किस तरह है, वो हमारे पास है कि द इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी, वो हमारे पास है कि द एनर्जी इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन विल बी, यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखेंगे कि द एनर्जी इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन विल बी द एनर्जी emitted by electron will be, वो हमारे पास किस तरह होगा, वो हमारे पास इक्वल है किस तरह, ये हमारे पास इक्वल है E is equal to HF, HF is equal to En minus EP। वो हमारे पास किस तरह है, जो एनर्जी हमारे पास क्या होता है, रेडिएट होता है किस तरह, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ, तो ये हमारे पास जो एनर्जी रेडिएट होता है वो हमारे पास इस तरह होता है। वो एनर्जी हमारे पास इक्वल है HF का। H हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है और F हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन इमिटेड फोटॉन है। तो वो इमिटेड फोटॉन हमारे पास किस तरह है, अब F के बारे में हम लिखेंगे कि F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटॉन, where F is the frequency of emitted photon। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है किस चीज का, इमिटेड फोटॉन का। तो ये हमारे पास यहाँ पे खत्म हुआ। अब मैं इस होल को एक्सप्लेन करूंगा कि बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास किस तरह है। हमने ये जो लिखा अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारे पास है फर्स्ट बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास है इन 1913 में नील बोहर प्रोपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम। 1913 में नील बोहर ने एक मॉडल ऑफ एटम को प्रपोज किया। वो हमारे पास क्या है, विच एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हमारे पास एक्सप्लेन करता है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है कि these are the following postulates, these postulates are the following। ये बेस है हमारे पास किस चीज का, पोस्टुलेट का। ये हमारे पास बेस्ड है ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट। कौन से पोस्टुलेट पे हमारे पास बेस्ड है, ये हमारे पास बेस्ड है the electron move in circular orbit around the nucleus under the influence of Coulomb force of attraction between the electron and positively charged nucleus। ये हमारे पास किस तरह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है किस चीज में, ऑर्बिट में, और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है, इस पे नेगेटिव साइन है, इस पे पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन का लॉ यूज होता है वो कूलम लॉ है, वो हमारे पास कूलम लॉ है। और कूलम लॉ के साथ साथ ये यहाँ पे घूमता है, यहाँ पे अराउंड द न्यूक्लियस जब ये घूमता है तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ये देखिए mv², ये क्या है, m है, mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू ke² डिवाइड बाय r²। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का है और ये हमारे पास क्या है, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है।
ये हमारे पास शो करता है कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इक्वल होता है कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, इसलिए हमारे पास एटम खराब नहीं होता। अगर ये सुगड़ जाता तो फिर तो एटम हमारे पास खराब होता ना, तो ये इसीलिए नहीं होता कि यहाँ पे हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है किस चीज का, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि only those stationary orbits are allowed for which the orbital angular momentum is equal to the integral multiple of h divided by 2 pi, that is mvr is equal to nh divided by 2 pi। इसमें हमारे पास वो ऑर्बिटल अलाउड है जो कि क्या हो, स्टेशनरी हो हमारे पास, जो स्टेशनरी हो और उसका इंटीग्रल मल्टीपल हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम उसका क्या हो, वो हमारे पास हो mvr is equal to nh2 डिवाइड बाय पाई, जिसका ये हो। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नंबर 3, the electron in stable orbit does not radiate energy as in classical theory। कि क्लासिकल थ्योरी में हमारे पास जिस तरह है कि इलेक्ट्रॉन जब एक स्टेशनरी ऑर्बिट में हो तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, तो यही हमने लिखा है कि the electron in stable orbit does not radiate energy as in classical theory। क्लासिकल थ्योरी में ये हमारे पास था। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि the atom radiate energy only which electron jumps from high energy level to low energy level। हमारे पास वो एटम एनर्जी को रेडिएट करता है जब वो हायर एनर्जी से लो एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है। The energy emitted by electron will be, जब हमारे पास एक एटम में इलेक्ट्रॉन से एनर्जी इमिट हो जाए तो उसका फॉर्मूला हमारे पास किस तरह है, वो हमारे पास है E is equal to hf। h हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और f हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी है जो इमिटेड फोटोन, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन से इमिट हुआ है एक फोटोन की शक्ल में, जो एनर्जी इमिट हुआ है एक फोटोन की शक्ल में। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।